हेलो दोस्तों, स्वागत किया जाता है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे। परमेश्वर से दुआ प्रार्थना आराधना स्तुति करते होंगे। एंड दोस्तों इस वीडियो के इन तक बने रहिए। एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आज हम फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, उनके वचनों को पढ़ेंगे और परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे, हर पल संभाले रखेंगे परमेश्वर, अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो। अगर हम परमेश्वर को ना भूलें, अगर परमेश्वर को हम अपने दिल में रखें तो परमेश्वर भी हमको नहीं भूलेगा। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करके जाइए। हर एक पल हर एक कामों में परमेश्वर से कहिए कि पिता इस काम में तू बरकत कर, इस काम में तेरा हाथ होने पाए, तो वह काम सफल हो जाएगा। इसलिए हमें कहीं भी जाना है तो परमेश्वर से प्रार्थना करके जाना, ताकि हमें रास्ते में कोई संकट दुख परेशानी ना आने पाए और शैतान हमें रास्ते में आक्रमण ना करने पाए। तो चलिए हम बाइबल के कुछ वचनों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता अध्याय 9 उसकी 1 आयत से लेकर 7 आयत तक पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान देकर सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए। पहले आयत में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु मेरे पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो है वे मर गए हैं, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निशान भी मिट गया है, परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। आमीन। इन वचनों को परमेश्वर हमें समझने की मौका दें। आप सभी इन वचनों को फिर से समझिए और दोहराते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से यहोवा तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित होऊंगा, प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं वे ठोकर खाकर गिरते हैं, क्योंकि तूने मेरा मुकदमा चुकाया है। इसलिए हमें कहीं भी जाना है तो परमेश्वर से प्रार्थना करके जाना है कि ताकि हमें कोई रास्ते में कोई भी तकलीफ ही ना होने पाए। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहीं भी जाएं तो परमेश्वर की आराधना स्तुति करते रहें और उनको कभी ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी आंखें किसी पे से नहीं हटती। परमेश्वर सबको देखता है, परमेश्वर सबका न्याय है। अगर आपका नजर परमेश्वर से हट जाता है फिर भी परमेश्वर का नजर आपसे नहीं हट सकता, क्योंकि आप उनके बेटे बेटियां हैं। आप ही के कारण यीशु मसीह को उन्होंने जगत में भेजा कि ताकि हमारे पापों से उद्धार मिल सके। हमें परमेश्वर का प्रतिदिन धन्यवाद करना चाहिए, सुबह शाम, और उनसे प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हमारे परमेश्वर यहोवा जो है हमें देखकर हमारे कामों के अनुसार हमें प्रतिफल दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से और इस वीडियो को एंड करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हे सर्व सृष्टि के मालिक परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद करते पिता। आपने जीवित रखा, संभाल के रखा, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा, इसके लिए धन्यवाद करते पिता। हे पिता, आपने खाने के लिए अच्छी चीजें दिया और सोने के लिए बिस्तर दिए थे, इसके लिए धन्यवाद करते पिता। आपने जीवित रखा, इसके लिए धन्यवाद करते पिता। बहुत से लोग होंगे ईश्वर राजा की आज का दिन नहीं देखने पाएंगे ईश्वर राजा। बहुत से लोग होंगे पिता परमेश्वर की आज उनका मृत्यु हो चुका होगा ईश्वर राजा। आपने हमें जीवित रखा अपने स्तुति आराधना के लिए पिता। हमें स्वर्ग जाने के लिए मौका दिया पिता, पश्चाताप करने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करते पिता। हे पिता, जिनका पिता परमेश्वर बिना उद्धार हुए अगर उनका मृत्यु हो गया ईश्वर राजा तो वे नरक जाएंगे। हे पिता, आपका वचन कहता है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता ईश्वर राजा। हे पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आप ही अनुग्रहकारी दयालु दयावान कृपालु परमेश्वर हैं। हम पे दया करने वाले अनुग्रह करने वाले पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ। हे पिता, आप हमारे पापों को क्षमा करें, अपनी ओर आकर्षित करें। मैं बुरी बात ना बोलूं, बेविचार, चोरी, लालच, हत्या, बेईमानी से बचे रहे ईश्वर राजा। हे पिता, हमारे अंदर आपके वचनों की भरपूरी होने पर सर्वशक्तिमान। हे पिता, हमारे अंदर इन वचनों को डाल पिता, जिसको हमने पढ़ा है, और हर दिन हर पल ईश्वर राजा आपके नाम भजते रहे और आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुनना ईश्वर राजा और उत्तर को देना ईश्वर राजा। मेरे प्रार्थनाओं को सुन के हे पिता, सारी आदर भक्ति भजना आपके हाथों में देते हैं पिता। मांगते उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से, जीवित परमेश्वर के नाम सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन।